हाँ बेटा, देखिए आपको हम कुछ सिखाना चाहते हैं बेटा, बताना ये चाहते हैं कुछ लड़के निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि सर जी हमारी राइटिंग तो इतनी बढ़िया बनती नहीं, हमको नंबर कैसे मिलेगा? नहीं बेटा, देखिए बेटा, अगर आपने सही लिखा है और एक स्टाइल के तहत लिखा है, ये हम नहीं कह रहे कि हमारी स्टाइल बहुत फेमस है, लेकिन आप अगर किसी एक पैटर्न के तहत लिखे हैं, राइटिंग थोड़ा कम भी बनती है, तो उससे आप निराश ना हो, ठीक है? आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है? अब हम ये तो नहीं कहते हैं कि 100 में 100 मिलेगा बेटा, क्योंकि सुन लो, यह साहित्य है बेटा, हिम्मत नहीं है। साहित्य कितना अच्छा से अच्छा हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है? इसलिए इसमें नंबर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन पाठक जब स्टाइल बताते हैं, उसके तहत पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं बेटा। तो उसका कारण क्या है कि एग्जामिनर उससे क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, ठीक है? हमारी बात सुनो ना। तो इसमें देखिए, न तो जोश में आना है कि जोश में आकर के होश खो दो। दूसरी चीज, धैर्य पूर्वक, यानी कि एक एक क्वेश्चन को पढ़ करके उसका सटीक केवल आप जवाब लिखते हैं, ठीक है, और एक स्टाइल लिखते हैं, तो निश्चित है कि आपको अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए, एक विद्यार्थी है, शिष्या है, अनुप्रिया त्रिवेदी, इसका हम कॉपी चेक करने जा रहे हैं आपके सामने। यानी कि इससे आप प्रेरित हो कि हम भी ऐसे लिखेंगे तो इसका नंबर मिलेगा, ठीक है? अनुप्रिया त्रिवेदी, ठीक है? ये देखिए, इन्होंने कंप्रहेंशन से ही शुरुआत की, अच्छा किया। अगर इनको कमांड है तो अच्छी बात है। देखिए बेटा, आंसर नंबर 1 बड़ा ब्रैकेट कंप्रहेंशन, आदि और अंत लिखा। क्वेश्चन वही है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड? तो अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। क्या कहां से नंबर काटोगे बताइए? और यही स्टाइल इसने हर क्वेश्चन में लगाई बेटा, 4 स्टाइल लगाई बेटा। दूसरे में इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, तीसरे में इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, चौथे में इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज। कहने का मतलब ये देखो, 4 क्वेश्चन है, 4 स्टाइल अलग अलग लगाई है। तो एग्जामिनर इसी से प्रभावित होता है, ठीक है? कुछ नया करके चलो। अगर अकॉर्डिंग टू हर क्वेश्चन में लिखोगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि रटा हुआ है, इसका एक तकिया कलाम सिखा दिया गया। लेकिन अगर ये आप अलग अलग स्टाइल लिखते हो तो एग्जामिनर समझता है कि इसने अपने दिमाग से लिखा है, इसने रटा नहीं है, ठीक है? इसको अच्छे ढंग से गाइड किया गया। देखिए, इसके बाद आंसर ई, वर्ड अपोजिट वर्ड, बिल्कुल इन्होंने सही जवाब लिखा बेटा। सेल्फिश, सेल्फलेस, माइजरी, एडवर्सिटी, ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम। तो ये इनको पूरा का पूरा कहां से काटोगे? पूरा का पूरा नंबर देना पड़ेगा, पक्का? पूरा नंबर मिला बेटा, 15 में 15। देखिए, अब आंसर नंबर 6। अब देखिए बेटा, हमारी स्टाइल है यही, देखा आंसर नंबर 1 के बाद फिर आंसर नंबर 2 उसने नहीं लिखा, क्योंकि उसको दूसरे पर कुछ संदेह था। तो फिर उसने जो है आंसर नंबर 6 डाला, क्योंकि इस पर कमांड है इंग्लिश ट्रांसलेशन, हेंस, आदि और अंत। ये देखो शुरुआत किया, थोड़ा सा इनको और नीचे लाने से ही था तो और अच्छा होता बेटा। चूंकि लिखा सही है इसलिए पूरे पूरे नंबर मिले बेटा, ठीक है? अब आइए, अब ग्रामर पोर्शन। इतना विद्यार्थी भावुक हो जाते हैं कि अरे ये तो हमको आता है, अरे हमको आता है। उसी जल्दबाजी में जो है क्वेश्चन छूट गया। देखिए इधर, फ्रेज वन वर्ड, फ्रेज वन वर्ड, वर्ड, फ्रेज वर्दी, ये देखो इन्होंने एक क्वेश्चन इन्होंने छोड़ दिया बेटा। इसमें ई पार्ट भी होता है बेटा, ए बी सी डी ई, इसको ध्यान रखना। तो ये इन्होंने जो है ई पार्ट छोड़ दिया, आपका नंबर कट गया बेटा, 2 नंबर कम हो गए। जितने क्वेश्चन छोड़ोगे बिना सोचे समझे वो नंबर उतना कम हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं बेटा कि जब पेपर देखते हैं तो उनको सब आता है तो खुशी हो जाते हैं और उसमें क्या करने लगते हैं तुमको सिखाते हैं बेटा। देखिए बेटा, यह लड़की जिसने यह कॉपी लिखी है उसके बारे में देखो बेटा, नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, सब सही लिखा बेटा।
जब तुम उसमें दो पूछा जाए बेटा, क्वेश्चन पहले पढ़ लिया करो। वहां लिखा रहता है कि एक को करना है। अब इनको दोनों आता था, इन्होंने दोनों छाप दिया, तो सोचा कि डबल नंबर मिल जाएगा। डबल नंबर नहीं मिलेगा बेटा। ये सही आपका हमने कर दिया, लेकिन आपको इस पर 2 नंबर का है, 2 नंबर ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इसको लिख करके टाइम किल करने का क्या फायदा? क्यों आपने लिखा? यानी कि आपने टाइम किल किया बेटा। ये सब होशियारी बतानी है। यानी कि आप एक क्वेश्चन के 2 भाग हैं और दोनों आपको आते हैं, तो दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही आप लिखना बेटा, क्योंकि नंबर 2 की जगह आपको 4 मिलने वाले नहीं है। ये सब सिखाना होता है। देखिए इनका ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव वाइस, पैसिव वाइस, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, सही है। अब फिर इन्होंने कर दिया तो सोचा कि 4 नंबर मिलेगा, नहीं बेटा, ये इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। क्योंकि इन्होंने लिख दिया तो हम तो नंबर नहीं देंगे भाई, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर थोड़ा मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ये इन्होंने लिखा शीला वांट्स टू सक्सीड सो शी मस्ट बना, कंपाउंड बनाना है, सही है, तो बना दिया। लेकिन फिर देखो इधर ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये गलत भी हो गया इनका। देखिए लिखा गलत भी हो गया। हो एग्जामिनर अगर हो सकता है कि ये तुम्हारा सही है, इसको छोड़ करके ये मान ले, तो नंबर आपको काट देगा बेटा। तो जब ये आपको नहीं आता था तो इसको जो है नहीं लिखना चाहिए था ना। जब अब एक ही से आपका काम चल रहा है तो 2 लिखने की क्या जरूरत है? और जिस पर कमांड हो वही लिखना चाहिए बेटा। देखो इस बिटिया का ये सेंटेंस गलत हो गया। वी ईट टू लिव, कॉम्प्लेक्स बनाना है, वी ईट सो दैट वी मे लिव। यहाँ पर वांट टू को काट करके मे करना चाहिए था, इन्होंने मे नहीं किया, इसलिए वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये दोबारा इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। बाकी देखो करेक्शन भी इन्होंने दोनों किया, जबकि एक करना चाहिए था। ये जो टाइम आप किल कर रहे हो, ये सब करके, ये गंदी बात है बेटा, ठीक है, हमारी बात सुन। अब चूंकि आपका दोनों किया, 2-2 किया है, उसमें आधा गलत है, तो हमने आपको पूरा नंबर दे दिया। बर्न बर्न, चेक चेक, बिल्कुल सही है। अब आइए तो इसके बाद लिटरेचर। लिटरेचर में इन्होंने बिल्कुल पाठक स्टाइल लिखा बेटा, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन लेकिन इन्होंने लगा दिया बेटा, लेकिन यह है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द अल्फॉन्स डाउट द राइटर ऑफ द लेसन, द लास्ट लेसन, ये कहाँ लिखा है इन्होंने? नहीं लिखा। लेकिन चूंकि जवाब सही है इसलिए पूरा पूरा नंबर मिला। वो एक स्टाइल है हमारी, ठीक है। लॉन्ग आंसर बेटा, फ्लेमिंगो यहाँ लिख देना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिखा, ठीक है, सही है। यह पार्ट है, ये नेम नहीं लिखना, द लेसन, द राइटर, क्वेश्चन आंसर, ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत है। बहरहाल लिखा इन्होंने बहुत बढ़िया है, पूरे पूरे नंबर इस पे मिले बेटा। और अंडरलाइन भी इन्होंने नहीं किया है, अंडरलाइन भी करना चाहिए था। इसके बाद देखिए सिस्टम से इन्होंने लिखा बेटा, जो क्वेश्चन इनको आता था क्रमानुसार इन्होंने लिखा। डाउरी सिस्टम पर इन्होंने ऐसे लिखा, सही है। इन माई ओपिनियन, देखो क्या स्टाइल लगाई बेटा, पाठक स्टाइल। देखो जो कोटेशन लिख रहे हो, कोटेशन याद रखना, लेकिन उसकी शुरुआत में आप ये लगा देना इन माई ओपिनियन, यानी विद्यार्थी अपनी राय लिख रहा है। जब यह एग्जामिनर पढ़ेगा तो लगा देगा दिमाग, ये लड़का जो है बहुत स्मार्ट है, यह समझेगा। देखिए बात किसी दूसरे की है, द मनी गुड्स एंड क्या लिखा, स्टेट विच ए वुमेन ब्रिंग्स टू हर हस्बैंड इन मैरिज इज डाउरी। तो इसका मतलब समझ गए ना, यानी कि यह बात जो है किसी ने लिखी है, इसको लड़के ने लिख दिया इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, ये जो लिखा, ये जो है आपका बिल्कुल सही बेटा। कोटेशन दूसरे का है और आप अपनी बात करने अपने स्टाइल में लिख दो, बिल्कुल सही बेटा। मौज आ गई, 10 नंबर मिला बेटा। अब देखिए गलती क्या की, चिट्ठी लिखा है इन्होंने। अरे यार लेटर, लेटर में चिट्ठी, देहाती आदमी हमें, समझ रहे हो ना। यह चिट्ठी लिखी, चिट्ठी तो बहुत बढ़िया लिखी, सरदार पटेल इंटर कॉलेज कानपुर, लिखा ना, जरूरी फेज 2 कानपुर। यहां पर इनको डेट लिखना ये भूल गई। देखो है पॉइंट गड़बड़ के नहीं, एग्जामिनर की उसी निगाह चली जाएगी बेटा, आपका नंबर काट देगा, हमने भी काट दिया बेटा। बहरहाल लिखा बहुत बढ़िया है इन्होंने, 1 नंबर हमने काटा केवल, बाकी इनका सब सही है, बिल्कुल सही है। केवल डेट पर डेट नहीं लिखा, 1 नंबर काट दिया।
कि इतना तो ध्यान रखना। यहाँ डेट कौन सी लिखोगे बोलो? एग्जामिनेशन वाली डेट, जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हो वह डेट यहाँ पर आपको डालनी है बेटा, नहीं तो एग्जामिनर सोचेगा इस बच्चे को पहले से रटाया गया बेटा, नंबर कट गया। ये देखिए इसके बाद आन जनपद टाइगर वाला है, क्वेश्चन आंसर इन्होंने सही लिखा बेटा, पूरा पूरा नंबर मिला। इसके बाद सेंट्रल आइडिया, क्या लाइन लिखी बेटा? जॉन केट्स ए थिंग, ब्यूटी इज नॉट, ये देखो कोटेशन, ब्यूटी इज ए लाइट इन द हार्ट, बिल्कुल सही, ब्यूटी इज नॉट इन द फेस, ब्यूटी इज ए लाइट इन द हार्ट, है मौजिया लिख रहे हैं तो पूरा। अब देखो इतना बढ़िया लिखा, लेकिन नंबर तो केवल 4 मिलेगा बेटा, लेकिन इससे एग्जामिनर प्रभावित हो गया कि विद्यार्थी बहुत अच्छा बेटा, ठीक है, सही है। इसके बाद विस्तास का बेटा पूरे नंबर है, शैडो वाला क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन एट एज द महाराज डिड नॉट वांट टू, अब बिल्कुल सही बेटा, अरे वो जो ब्रिटिश अधिकारी नहीं आया था उसको नाखुश करना नहीं चाहता था, इसलिए जो है अंगूठियां भेजी थी, बिल्कुल सही जवाब, गुड। लेकिन यहां पर आते आते इन्होंने गड़बड़ कर दिया बेटा, 1 नंबर इनका क्वेश्चन कम हो गया। यहां पर इनको लिखना चाहिए था द लेसन द राइटर, इन्होंने नहीं लिखा, देखो गलती किया ना, देखो हमने नंबर काट दिया। हाँ, अब उसमें गलती नहीं, हमने बताया था कि यह पाठ है, यह लेखक है, यह क्वेश्चन है, यह मेरा जवाब है, इस पैटर्न पर आपको लिखे थे। देखो पीछे इन्होंने लिखा है उस पर हमने नंबर दिया, लेकिन यहां पर इन्होंने गलती की, उस पर हमने नंबर काट दिया बेटा, नहीं बेटा। ये देखो द लास्ट स्टेशन, 5 डाउट यहाँ लिखा, और यही चीज यहाँ पर लिख रहे हो कि यहाँ लिखने में क्यों बेइज्जती महसूस कर रहे हो, इसका मतलब भुलक्कड़ हो, वह आप नंबर कट जाएगा बेटा। तो अब इनका टोटल नंबर हमने किया 96 मिला बेटा, नंबर आपका 4 कम हो गया, जबकि आप अच्छे विद्यार्थी हो, आपका 98-99 आना चाहिए था, लेकिन नंबर आपका कट गया बेटा। तो आपको हम ये सलाह देते हैं कि इस प्रकार से कॉपी आप लिखोगे तो आपको भी मैथ में 75 नंबर आता है, लेकिन पाठक स्टाइल में 99 आता है, ठीक है, 100 भी आ सकता है, लेकिन 99 तो पक्का है, ठीक है। थैंक यू बेटा।